हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। आज का जो ये वीडियो है ये हम नरेशन का सेकेंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहला वाला पार्ट कवर किया था और उसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस के नरेशन सीखे थे कि कैसे उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं, और कुछ रूल्स और कुछ बेसिक्स बातों को भी समझा था। जो भी वहां पे बेसिक और फंडामेंटल था नरेशन में वो हमने पहले वाले पार्ट में कवर कर लिया था। अगर आपने पहला वाला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहां पे आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। वहां से वो नरेशन की जो भी फंडामेंटल बेसिक्स और असर्टिव सेंटेंसेस को जो चेंज करना है वो वहां पे सीख लो। फिर यहाँ पे आओ और यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव के नरेशन को समझेंगे कि इंट्रोगेटिव में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। वहां पे जो कुछ बातें हमने देखी थी वो ये थी कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर रहे थे, और अगर सेड है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कि सेड टू है तब तो टोल्ड में चेंज कर रहे थे। अगर सेड है तो उसको सेड में ही रख रहे थे या फिर अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट लगा के और तब टोल्ड में चेंज कर रहे थे, ठीक। बट यहाँ पे हम इस चीज को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे टोल्ड में नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस चेंज होने की वजह से अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना और रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो उस टाइम पे हमने लिखा था ही said to me, I am your friend। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कुछ ऐसे ही मान लो, I am your friend now, मान लो ये बोल दिया, ठीक है ना। तो इसका आप चेंज करते हैं, he told me that, कॉमा की जगह पे कनेक्टर क्या लगाते हैं, that। I फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो he और टेंस आपका बदल जाता है क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू है, तो रिपोर्टिंग ऑफ अगर पास्ट में है तो टेंस भी आपका बदलेगा और प्रोनाउन तो चेंज होना ही होना है। तो he told me that he was my friend then, नाउ का देन हो जाएगा, योर का my friend हो जाएगा क्योंकि योर आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये बात हमने पहले वाले वीडियो में पूरे अच्छे ढंग से समझ ली थी। अब हमें ये समझना है कि इंट्रोगेटिव में चाहे सेड हो और चाहे सेड टू हो, इन दोनों के लिए हम आस्क्ड का यूज करेंगे। एक बात, कनेक्टर के तौर पे जो ये कंजंक्शन है यहां पे इंट्रोगेटिव में, असर्टिव में नहीं बट इंट्रोगेटिव में, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से है तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम करेगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो देखो कि अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ही है तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम करेगा। जबकि असर्टिव में क्या था कि हम दैट कनेक्टर यूज कर रहे थे। अब हमें हेल्पिंग वर्ब से तो इफ या वेदर, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही आपका कनेक्टर का काम करेगा। इसके अलावा प्रोनाउन वैसे ही चेंज होंगे, टेंस वैसे ही चेंज होगा, तो इसके अलावा कुछ और नहीं है। हाँ, आप चाहो तो आस्क्ड की जगह पे इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हो, ठीक है ना। आस्क्ड की जगह पे आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हो, वांटेड टू नो यूज कर सकते हो, क्वेश्चन यूज कर सकते हो, अलग अलग चीजें मिलेंगी। बट बहुत ज्यादा कॉमन यूज होने वाला वर्ड है और वो है टर्म है आस्क्ड, ठीक है। और ये पास्ट के लिए है, अगर से होगा तो आस्क होगा, है ना, सेज होगा तो आस्क हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट के लिए अगर सेड टू है, अगर यहाँ पे जैसे ही सेड टू को आप टोल्ड में बदल रहे थे और सेज होता तो टेल्स में, से होता तो टेल में, उसी तरह से। चलो अब ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है ये सारे हेल्पिंग वर्ब से ही हैं और बिल्कुल वैसे ही इनको भी हम चेंज करते जाएंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने लगेगा कि इंट्रोगेटिव के नरेशन हम कैसे करते हैं। जैसे ही सेड टू मी डू यू लाइक मी, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस जो है ना वो इंट्रोगेटिव है। बहुत बार नरेशन करते टाइम जल्दी जल्दी में सेड टू को टोल्ड में बदलना है क्योंकि पहला ही पार्ट आप अच्छे से समझे होते हो, असर्टिव आपको अच्छे से समझ में आ रहा होता है, तो एकदम से दिमाग में एक कीड़ा होता है कि भाई सेड टू को टोल्ड में बदल देना है ना। और कई बार ऑप्शन आप गलत टिक कर दोगे या फिर जल्दी जल्दी में बना दोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। अगर टाइप ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमें सेड टू को करना है आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड और मी, क्लियर हो गया। अगर केवल सेड होता ना तब भी हम आस्क्ड में चेंज कर लेते, तो ही आस्क्ड मी। अब ये हेल्पिंग वर्ब से है तो आप इफ लगा लो, ठीक है, आपको ये पता ही है। अब एक तीसरी बात जो भी रह गई मुझे बताने के लिए वो ये थी कि देखो असर्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंट्रोगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे ना, जो ये क्वेश्चन मार्क से बने हुए सेंटेंसेस, ये जितने भी रिपोर्टेड स्पीच में है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे रखे हुए हैं, ये सारे आपके असर्टिव में चेंज होंगे। इसका रीजन सुन लो। रीजन ये है कि जब ये बोले गए थे तब तो मान लो मैंने बोल दिया कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी।
बट आप ये बात जब जाकर अपने दोस्त से बताओगे उस टाइम पे ये क्वेश्चन नहीं होगा, उस टाइम पे ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से आपको उस क्वेश्चन को असर्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा कि मेरे सर ने मुझसे पूछा कि क्या वो मुझे जानते हैं, ठीक है ना, या क्या मैं उन्हें जानता हूं, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी इंट्रोगेटिव के नरेशन आप चेंज करोगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, उन सभी में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपको असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो इंट्रोगेटिव है इसको असर्टिव में लाना है। और ये खासियत होती है सेंटेंसेस में कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है। आप देखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है। और जब इसको असर्टिव में चेंज करोगे तो यही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। यही एक कंडीशन होती है इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करने की। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है, और इंट्रोगेटिव क्या होता है, डू यू नो मी। तो आप अगर कहा जाए कि अगर इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करो तो आप इसको ऐसे क्यों चेंज कर पाओगे कि आई नो यू, और इंट्रोगेटिव क्या था, डू यू नो मी। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले। और असर्टिव में चेंज करने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब यहां लगता तो आई के बाद लगता, और नहीं लगता तो नहीं लगता। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप इसके पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हो। अगर यहाँ पे होता आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, तो इसका इंट्रोगेटिव होता है एम आई राइटिंग अ लेटर। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि 3 चीजें ध्यान रखनी है। कनेक्टर के तौर पे इफ या वेदर, इंट्रोगेटिव को आपको असर्टिव में लाना है, और सेट टू को आस्क में लिख देना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो, अब बहुत ही आसानी से ये सारे सेंटेंसेस आपके एक बार में खत्म हो जाएंगे। जहां तक आपको केवल समझाना था, जितनी भी बातें मुझे समझानी थी, अब केवल आपको सेंटेंस बनाने हैं। देखो कैसे, ही आस्क्ड मी इफ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किस हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इफ आई, टेंस कौन सा है, डू और प्लस लाइक, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो इफ आई लाइक्ड, इफ आई लाइक्ड, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इफ आई लाइक्ड हिम। और वैसे भी देखो, डू यू लाइक था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के लाइक लिखना पड़ेगा, ठीक है, और असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इफ आई लाइक्ड हिम। अगला क्वेश्चन देखो, दे सेड टू मी आर यू हैप्पी टुडे, तो दे आस्क्ड मी इफ, अब देखो आर यू हैप्पी टुडे, तो आपको ध्यान रखना है आई एम हैप्पी, इसमें एम ही आपका मेन वर्ब है। इसका पास्ट ले जाओगे तो हो जाएगा आई वॉज हैप्पी, क्योंकि ये जो हैप्पी है वो आई की स्टेट बता रही है, तो ये एडजेक्टिव है, आई एम सैड, आई एम हैप्पी। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आर को, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करना है। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट यानी कि मी के अनुसार से। तो दे आस्क्ड मी इफ आई वॉज हैप्पी, इफ आई वॉज हैप्पी। अब मैंने आई वॉज हैप्पी क्यों लिखा, क्योंकि हम ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमें टाइप ऑफ सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है, जो क्वेश्चन मार्क लगा है, उसको असर्टिव में लाना है। तो हमें इसे फुल स्टॉप में लाने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद, वरना वॉज पहले होता। तो लिखना पड़ेगा इफ आई वॉज हैप्पी, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, उस दिन। तो बन जाएगा इफ आई वॉज हैप्पी दैट डे। क्लियर है सभी को, आर यू हैप्पी टुडे का। अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू हैव एनी पेन, अगेन वही हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ या वेदर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इफ आई, अब देखो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सोचोगे सर हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, बट हैव आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है। अगर आप लिख दो आई हैव अ पेन, तो इसका मतलब मेरे पास एक कलम है, और इसका पास्ट का रूप क्या हो जाएगा, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम थी। अगर आप लिखते आई हैव रिटन अ लेटर, तब तो हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब होती और रिटन आपका मेन वर्ब होता, बट आई हैव अ पेन में हैव आपका मेन वर्ब है, और इसका पास्ट हो जाएगा आई हैड अ पेन। ठीक वैसे ही डिड यू हैव अ पेन में हैव आपका मेन वर्ब है, तो डिड यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन थी, तो बनेगा इफ आई। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होती है, हैड, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हैव की जो थर्ड फॉर्म ले जाओगे, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे, तो ये हैड में चेंज हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा इफ आई हैड हैड एनी पेन, ठीक है ना। कैसे देख लो,
माय फ्रेंड, सेट टू को आपने आस्क में चेंज किया, कनेक्टर आपने इफ लगा दिया, टाइप ऑफ सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव था उसको असर्टिव में चेंज कर दिया। तो इफ आई हैड एनी पेन। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हैड नहीं समझ में आएगा, तो इस बात को ऐसे समझना, आई हैव अ पेन का पास्ट होगा आई हैड अ पेन, ऐसे समझ में आ गया। तो डिड यू हैव एनी पेन, तो हैड में जाना ही जाना था। अब ये एक हैड जो एक्स्ट्रा लाया है वो एक्चुअल में ये डिड प्लस हैव कौन सा टेंस है, तो आपको अगर सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अरे डू प्लस V1 होती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती, डिड प्लस V1 है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको ले जाना था पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो देखो हैड और प्लस मेन वर्ब हैव ही तो थी, हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। क्लियर? अगला देखो, गीता सेड टू स्मृति, तो गीता आस्क्ड स्मृति इफ, अब अगेन यू वर इल, यानी कि वर यू इल जो इंट्रोगेटिव है ये अगेन यही वाला है, आई वॉज इल, यू वर इल, तो इल आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये जो इल लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, यानी कि मेन वर्ब क्या है, वर। अब यहाँ पे देखो ये तो अभी हैव हैड का बताया, इसका समझ लो, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज या वर आपकी सेकेंड फॉर्म, और बीन आपकी थर्ड फॉर्म होती है, और बीन आपकी आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है? एक्चुअल में ये बी वर्ब की फॉर्म होती है, बी का मतलब होता है होना। ठीक है? तो अगर सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है और आपको पता है टेंस पास्ट में चला जाएगा, तो टेंस अगर इसके पास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, बीन। अगर इज एम आर होता, जैसे यहां पे था इज एम आर यू हैप्पी टुडे, तो हम इसको कहां लेके गए, वॉज में, इज एम आर को कहां लेके चले गए, वॉज और वर में, और ये मेन वर्ब है आर, और ये वर, ये सभी मेन वर्ब है। अब हमें वॉज वर को पास्ट में जाना तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बीन यूज करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक ये जितने भी सेंटेंस रहे हैं यहाँ पे लाइक मेन वर्ब थी, बट यहाँ पे इज एम आर मेन वर्ब है, और यहाँ मैंने समझा दिया आई एम हैप्पी करके। ठीक है? इस वाले सेंटेंस में भी हैव मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई हैव अ पेन, हैव मेन वर्ब है। अगेन इस सेंटेंस में जैसे आई एम हैप्पी था, इसका पास्ट करोगे तो आई वॉज हैप्पी, और इसको भी पास्ट में ले जाओगे तो बन जाएगा आई हैड बीन हैप्पी, परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो बन जाएगा यहाँ पे इफ, और यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो इफ शी हैड बीन इल। अब बात समझ लेते हैं एक बार फिर से कि सर ये हैड बीन कैसे लिख दिया, ये तो बीन इसकी थर्ड फॉर्म है वॉज वर्ब की, बीन तो इस वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, और प्लस हैड आपने मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगा दिया। ये पास्ट टेंस था, ये पास्ट ऑफ द पास्ट किया, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब, और बीन आपने यहां से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। एक बार सच सच बोलना, समझ में आ रहा है ना? चलो एक आखिरी सेंटेंस देखते हैं, दे सेड शैल वी हेल्प यू, है ना? आई होप कि आप इस चीज को बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आपने पहला वीडियो देख रखा होगा तो। दे सेड शैल वी हेल्प यू, तो दे आस्क्ड। अब देखो वहां पे क्या था, सेड टू को तो टोल्ड में बदल देते असर्टिव में, और सेड को डायरेक्ट सेड लिख के दैट लगा देते थे, क्योंकि सेड को जो है ना ऑब्जेक्ट चाहिए वहां पे, सॉरी टोल्ड को जो है ऑब्जेक्ट चाहिए। आस्क्ड के साथ ऐसा नहीं है, आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखो तो भी काम चल जाएगा। तो दे आस्क्ड, ठीक है? यहाँ पे आस्क्ड मी जरूरी नहीं है, वहां पे कोई मतलब यहाँ पे कोई पर्सन होना चाहिए आस्क के साथ। ठीक है? तो दे आस्क्ड, जैसे अभी तक दे आस्क्ड मी था, दे आस्क्ड मी था, दे आस्क्ड मी था, बट यहाँ पे देखो दे आस्क्ड, अब सीधे लगा दो इफ या वेदर। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो दे का दे ही रहेगा, इफ दे। अब देखो यहाँ पे एक दूसरी बात, विल या शैल को आप वुड में चेंज करोगे, और अगर आपको लगता है कि वहां पे थोड़ा फॉर्मल बन रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल का मतलब रिक्वेस्ट की बात हो रही है या फिर परमिशन की बात हो रही है, अगर इस तरह का कुछ दिख रहा है तो उस टाइम पे शैल को या विल को आप शुड में भी चेंज कर सकते हो। फिर से समझो, विल और शैल को आप वुड में चेंज करोगे, लेकिन अगर आपको लगेगा कि कोई फॉर्मल थोड़ा रिक्वेस्ट है, परमिशन है, तो आप उस पर कहां पे चेंज कर दोगे, शुड में चेंज कर दोगे। तो इसी वजह से यहाँ पे इफ दे, ये जो शैल है ना, शैल का शुड होगा, इफ दे शुड। शैल को वुड में नहीं चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल है कि क्या मैं आपकी मदद करूंगा, शैल वी हेल्प यू, है ना? तो इस वजह से तो दे आस्क्ड इफ दे शुड हेल्प, और यू आपका सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, आप अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लो, तो दे हेल्प मी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, दे आस्क्ड इफ दे शुड हेल्प मी, कि क्या वो मेरी मदद करेंगे। ठीक है? चलो
तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अभी इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ और फिर मैं इसके जो अगले वाले 4-5 क्वेश्चन है जहां पे आपको इंट्रोगेटिव वर्ड से अगर आपको बनाना हो नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, तो उसके लिए हम कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी क्या है कि अब हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनके हम नरेशन सीखेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम उनको चेंज करते हैं। तो अभी तक हेल्पिंग वर्ब से हम सीख रहे थे, तो उसमें इफ या वेदर कनेक्टर यूज कर रहे थे। बट अगर हम इंट्रोगेटिव वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहे होंगे तो वही इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम करेंगे, वो यहाँ पे हम सीख लेंगे। और ये कुछ तरीके होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को पूछने के, या फिर इंट्रोगेटिव में आपको इस तरह की थोड़ी वेरायटी दिख सकती है। यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसे हम मिसलेनियस में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो। आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, अगेन वही बात, सर सेड टू को आप आस्क में बदल दो, पास्ट है तो इसमें देखो मैंने प्रेजेंट नहीं रखा, कहीं भी प्रेजेंट में नहीं है, सारी चीजें पास्ट में ही है। अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो हम टेंस नहीं चेंज करते। ये बात हम असर्टिव में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि अगर ये चीज प्रेजेंट में होती तो हमें टेंस नहीं चेंज करना है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो आई आस्क्ड हिम, ठीक है ना, आई आस्क्ड हिम। अब इफ या वेदर नहीं लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड ही कनेक्टर का काम करेगा, तो व्हाट। और हमें ये पता है कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में लाना है और टेंस चेंज करना है। आर डूइंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाओ। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो व्हाट ही वाज डूइंग। अगर इसको सीखना चाहो तो ऐसे ही ले सकते हो। मैंने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था, व्हाट ही वाज डूइंग। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। अगेन है आई सेड फादर व्हेन विल यू बाय मी अ स्पोर्ट्स बाइक। देखो मैंने अपने पिताजी से कहा ना, आई सेड फादर व्हेन विल यू बाय मी अ स्पोर्ट्स बाइक। इसका मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं अपने पिताजी से, तो अगेन आई आस्क्ड माय फादर व्हेन। अब यू आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन अगेन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई आस्क माय फादर व्हेन ही, माय फादर क्या लिखोगे, ही तो लिखोगे, व्हेन ही वुड। अभी बताया था कि विल और शैल को आप, है ना, विल और शैल को आप वुड में चेंज करते हो, लेकिन अगर परमिशन है, थोड़ा फॉर्मल है, तो शैल को आपको शुड में चेंज करना है। इस बात को ध्यान रखना कि विल और शैल को आप वुड में चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा परमिशन है, थोड़ा फॉर्मल है, तो शैल को आप शुड में चेंज कर देना। ठीक है, तो ध्यान दो। आई आस्क्ड माय फादर व्हेन ही वुड बाई, विल का वुड हो जाएगा, व्हेन ही वुड बाई। और मी आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो आई के लिए लिखोगे व्हेन ही वुड बाई मी अ स्पोर्ट्स बाइक। अगला है सानिया वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज सेड द प्रिंसिपल। यानी कि प्रिंसिपल ने सानिया से पूछा है, तो लिखना पड़ेगा द प्रिंसिपल आस्क्ड सानिया, द प्रिंसिपल आस्क्ड सानिया वेयर। अब यू आपका सेकंड पर्सन सानिया के हिसाब से, तो सानिया को दोबारा लिखना लिखोगे वेयर सी हैड बीन। हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन ऑल दोज डेज, वेयर सी हैड बीन ऑल दोज डेज। और ये क्वेश्चन मार्क जो है वो असर्टिव में आ जाएगा। अगला है आई आस्क्ड माय फ्रेंड कैन आई बोरो योर लैपटॉप फॉर वन डे, एंड उसका रिप्लाई आया ही सेड नो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल चीजें जुड़ गई यहाँ पे, तो फिर से अगेन वही है, कैन आई बोरो योर लैपटॉप, है ना। तो इफ, अब इसको कैन है ना, तो इसको इफ से बनाना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया गया। तो इफ आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई के हिसाब से, इफ आई कुड बोरो हिज लैपटॉप। ये एक वेराइटी थी कि आपको अगर ही सेड नो आ जाए तो आपको कैसे चेंज करना है। आई सेड टू को आपने आस्क में चेंज किया, आई आस्क माय फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर लगाओगे अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो इफ आई आपका फर्स्ट पर्सन, आई के हिसाब से आई ही रहेगा। इफ आई कुड बोरो योर लैपटॉप का मतलब हिज लैपटॉप, योर लैपटॉप सेकंड पर्सन है, माय फ्रेंड के हिसाब से हिज लैपटॉप। ठीक है ना, क्या मैं उसका लैपटॉप ले सकता हूं फॉर वन डे, फॉर वन डे। एंड ही रिप्लाइड या ही आंसर्ड इन नेगेटिव। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वो जो लिखा हुआ ना ही सेड नो, तो उसको लिखना पड़ेगा एंड ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो आखिरी क्वेश्चन देखो, करण आस्क्ड
आई वॉन्ट माई बुक, वेयर आर यू गोइंग। अब यहां ध्यान देना, एक ही सेंटेंस में मतलब एक ही नरेशन में आपको असर्टिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है ना। ऐसे भी आपको आता है। करण ने कहा मैं अपनी किताब चाहता हूं और तुम कहां जा रहे हो, ऐसा होता है। आप जनरली आप बात करते टाइम बोल सकते हो। मैं बोल दूं अरे यार मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम लोग कहां जा रहे हो, तो आप जाके अपने दोस्तों से बोलोगे कि मेरे सर ने मुझसे कहा कि वो मुझे पढ़ा रहे हैं और हम लोग कहां जा रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर आस्क्ड बोल दिए तो फिर ये असर्टिव के लिए तो हो नहीं पाएगा, हमें इसके लिए तो टोल्ड चाहिए। तो इस आस्क्ड को हटा दो और लिखो करण सेड। टोल्ड भी नहीं बदल पाओगे। अब टोल्ड क्यों नहीं बदल पाओगे, तो अगेन वही बात आ जाएगी कि सर सेड टू को हम टोल्ड में बदलते थे, सेड को तो टोल्ड में बदलते नहीं थे। तो करण सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन करण के हिसाब से ही वांटेड हिज बुक, ही वांटेड हिज बुक। अगेन ध्यान देना, अगर आप सेड को आस्क्ड में बदल दोगे तो असर्टिव सेंटेंस के लिए आप आस्क्ड यूज नहीं करते हो। अगर आप टोल्ड में बदल दोगे तो सेड टू नहीं है, क्योंकि टोल्ड में बदल दो, टोल्ड के बाद आपको पर्सन चाहिए कोई ऑब्जेक्ट के तौर पे, वो है नहीं, तो सेड को सेड में ही रखो, दैट लगा दो, या फिर ऑब्जेक्ट मान के टोल्ड में लिख दो। तो करण सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है करण के हिसाब से, ही वांट का वांटेड, तो करण सेड दैट ही वांटेड माई बुक, मतलब अपनी किताब, तो माई बुक अगेन फिर से फर्स्ट पर्सन है तो इसी के हिसाब से हिज बुक। करण सेड दैट ही वांटेड हिज बुक एंड फर्दर आस्क्ड, और इसके अलावा पूछा, फर्दर आस्क्ड वेयर। अब उस आस्क्ड को जो बोल रहे थे ना, अब यहां पे लिखो इस इंट्रोगेटिव के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पे जो इंट्रोगेटिव है, इसके अलावा उसने ये पूछा फर्दर आस्क्ड वेयर, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो पक्का मुझसे पूछा होगा। एंड फर्दर आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, इसको असर्टिव में चेंज कर दो, एंड फर्दर आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोगेटिव वाला जो पार्ट था वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आपके मन में कुछ परसेंटेज, कुछ इयोटा ऑफ डाउट बचे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर कुछ चीजें बचेंगी तो जब हम इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव ये सब कुछ खत्म कर लेंगे तो एक मिसलेनियस वाला पार्ट रखेंगे, वहां पे हम उन चीजों को कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। नरेशन का फिर तीसरा पार्ट हम किसी दिन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।